नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई यानी कि SCNU में पिछले 11 महीने में 300 से ज्यादा नवजात शिशुओं की मौत हो गई है। SCNU के प्रभारी डॉक्टर की माने तो इन मौतों में ज्यादातर ऐसे नवजात शिशुओं की मौत हुई है जिनका वजन जन्म के समय बहुत ही कम था। सतना जिला अस्पताल स्थित नवजात शिशु गहन चिकित्सा इकाई असल में मासूम बच्चों के लिए मौत की इकाई बन गई है, जहां पिछले 11 महीने से 300 से ज्यादा बच्चों के मौत के आंकड़े सामने आए और इससे पूरे सतना जिले में डर का आलम है। अब तो लोग जिला अस्पताल में प्रसव कराने और नवजात शिशुओं का इलाज कराने से भी कतराने लगे हैं। SCNU के प्रभारी डॉक्टर की माने तो इन मौतों में ज्यादातर ऐसे नवजात शिशुओं की मौत हुई है जिनका वजन जन्म के समय बेहद कम था और इसमें ज्यादातर बच्चों की माएं कुपोषण का शिकार थी। 1 अप्रैल 16 से 1 मार्च 17 तक आंकड़ा ये है ना, 300 लगभग डेथ हुई है और 2500 एडमिशन में, मतलब कभी सांस नहीं ले पाते, बहुत तेज सांस चलती है, बच्चा पैदा होने के बाद रोता नहीं है, कम वजन में 1 किलो से भी कम के 1.5 किलो 2.5 किलो ऐसे बच्चे पैदा होते हैं। वो जब बच्चा गर्भ में रहता है तब माँ की केयर अगर अच्छी हो तो बच्चा 2.5 किलो से ऊपर हो सकता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि इन बच्चों की मौतें कुपोषण की वजह से हुई हैं। इधर बच्चों की मौत की सच्चाई सामने आने के बाद सतना CMHO ने हालात को चिंताजनक बताते हुए कार्रवाई करने की बात कही है। करीब 10% ही डेथ हुई थी, इस साल 13% हो गई। उसमें एक समीक्षा की गई थी, निसंदेह 13% डेथ है। आंकड़े की बात बताता रहा हूँ, 13% डेथ है और प्रोटोकॉल के अनुसार या नाम के अनुसार 10% से ज्यादा डेथ नहीं होना चाहिए। इधर मामले पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है, जहां विपक्ष सरकार पर हमला करने से नहीं चूक रहा तो सत्ता पक्ष के नुमाइंदे इस पर सरकार का बचाव कर रहे हैं। इस कुपोषण की वजह से नवजात शिशु 5 साल की अपनी उम्र इस प्रदेश के अंदर नहीं देख पा रहे हैं। मैंने एक प्रश्न लगाया था विधानसभा में और अभी डिमांड फॉर ग्रांट जो महिला विकास का आएगा उसमें मैं बोलूंगा कि हमें ये संख्या बताई जाए कि जो बालक जन्म लेते हैं उसमें कितने प्रतिशत मध्य प्रदेश में कुपोषित बच्चे जन्म लेते हैं। तो सरकार ने ये जवाब दिया है कि इस बात का उनके पास आंकड़ा नहीं है कि जन्म लेने के साथ ही कितने बच्चे कुपोषित रहते हैं। ये सारा विषय जो है ये हमारे नवजात शिशुओं का जो गंभीर रूप से बीमार थे, जो SNCUs में आए, उनकी सारे घटनाक्रम है। और ये भी विषय कब ध्यान में आया जब कलेक्टर सतना ने एक रिव्यू किया, तो उसने सबको डिपार्टमेंट्स को बुलाया और पूछा पिछले साल कैसी स्थिति थी, इस साल कैसी स्थिति है, अगले साल हमको क्या और इम्प्रूवमेंट्स करने हैं, हमको किन चीजों के जो गैप्स हैं उनको पूरे करने हैं। तो ये विषय जैसा आप सबको और मुझे भी चिंता हुई थी, ये कुपोषण का विषय नहीं है। गौरतलब है कि प्रदेश में कुपोषण की वजह से मासूम बच्चे लगातार काल के गाल में समा रहे हैं। पिछले साल श्योपुर में 116 बच्चों की मौत समेत प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से मासूमों की कुपोषण से मौत के मामले सामने आते रहे हैं। अभी पिछले महीने ही सतना के मझगवां तहसील का मामला सामने आया, जब स्वास्थ्य महकमा और महिला बाल विकास विभाग के कर्मचारी इलाके को डकैत प्रभावित बताकर वहां जाना नहीं चाह रहे थे। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री तक मान चुके हैं कि प्रदेश में 70,000 से ज्यादा बच्चे कुपोषण की गिरफ्त में हैं। लेकिन महिला एवं बाल विकास मंत्री अर्चना चिटनीस कभी कुपोषण से एक भी मौत न होने की बात करती हैं, तो कभी वो ये कह देती हैं कि कुपोषण कोई बीमारी ही नहीं। टेक्निकली द कॉज ऑफ डेथ इज नेवर malnutrition. Technically the cause of death is never malnutrition. जब भी बच्चा कमजोर होगा, जब भी बच्चे की रेजिस्टेंस कम होगी, उसका वजन कम होगा, तब उसकी कमजोरी के कारण या कुपोषण के कारण उसको अन्य बीमारियां होंगी। तो टेक्निकली अपन हमेशा यही कहेंगे कि टेक्निकली द कॉज ऑफ डेथ इज नेवर malnutrition. सरकारें सैकड़ों करोड़ हर महीने स्वास्थ्य सेवाओं, प्रसूताओं, नवजात शिशुओं के इलाज के लिए विभिन्न योजनाओं के जरिए खर्च करती है, लेकिन जमीनी हकीकत आपके सामने है। सुधार करने के बजाय नवजात शिशु मृत्यु दर में लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है।
जितेंद्र प्रताप सोनी, इंडिया न्यूज, सतना। चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम